ओबीसी आरक्षण पर शिवराज सरकार को बड़ी सफलता मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने 2022 के परिसीमन को मंजूरी दे दी है। ओबीसी आरक्षण के साथ ही होंगे अब पंचायत और निकाय चुनाव। किसी भी हालत में 50% से आरक्षण ना हो, यह कहना है सुप्रीम कोर्ट का। तो सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई आज हो गई इस पूरे मामले की और सुप्रीम कोर्ट ने 2022 के परिसीमन को मंजूरी देते हुए यह फैसला सुनाया है। ओबीसी आरक्षण के साथ ही अब पंचायत और निकाय चुनाव होंगे। हालांकि यह भी साफ कर दिया है सुप्रीम कोर्ट ने कि 50% से ज्यादा आरक्षण ना हो किसी भी सूरत में। तो शिवराज सरकार को बड़ी सफलता मिली है। शीर्ष अदालत ने 2022 के परिसीमन को मंजूरी दे दी है। ओबीसी आरक्षण के साथ ही अब पंचायत और निकाय चुनाव होंगे। किसी भी हालत में 50% से ज्यादा आरक्षण ना हो, यह कहना है सुप्रीम कोर्ट का। तो इस मुद्दे को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सरकार गई थी ताकि आरक्षण के साथ ही पंचायत और निकाय चुनाव हो, और इसमें एक बड़ी सफलता शिवराज सरकार को हासिल हुई है। 2022 के परिसीमन को मंजूरी दे दी है सुप्रीम कोर्ट ने। दिल्ली से इस वक्त की बड़ी खबर, आरक्षण के मुद्दे पर पंचायत और निकाय चुनाव के मामले में जो सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की थी, 10 मई को सरकार ने फैसला सुनाया था, माफ कीजिएगा, सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया था कि बिना आरक्षण के ही चुनाव करा ली जाए। इसके बाद पुनर्विचार याचिका सरकार ने दाखिल की थी जिस पर सुनवाई हुई थी मंगलवार को। सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को फिर सुनवाई करने को कहा था और आज सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने मंजूरी दे दी है। 2022 के परिसीमन को मंजूरी दे दी है और इसके साथ ही पंचायत और निकाय चुनाव का मध्य प्रदेश में रास्ता साफ हो गया है। सरकार की एक तरह से बड़ी जीत। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए 2022 के परिसीमन को मंजूरी दे दी है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने यह भी साफ कर दिया है कि 50% से ज्यादा आरक्षण ना हो। हमारे एग्जीक्यूटिव एडिटर ऋषि पांडे हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। ऋषि जी, किस तरह से देखते हैं सुप्रीम फैसले को? जी, एक बड़ी जीत जरूर हो गई है, क्योंकि जिस तरीके से उसके पहले आरक्षण के बगैर नगरीय निकाय पंचायत के चुनाव कराने का जब फैसला आया था जी, तो सरकार एकदम बेखुद पे आ गई थी। और उसके बाद ये लग रहा था कि सरकार जब उसने सुप्रीम कोर्ट में डबल बेंच में जाने की जब उन्होंने अपनी तरफ से पेशकश की, तो माना जा रहा था कि ऐसे निर्णय में आमतौर पर कोर्ट अपने पुराने फैसले को नहीं बदलता, लेकिन ये वाकई में बड़ा क्रांतिकारी फैसला हो गया है। और सरकार को उन्होंने ये भी कहा चुनाव भी निश्चित समय पे होंगे, 7 दिन के अंदर अधिसूचना जारी करने का निर्देश दिया है सुप्रीम कोर्ट ने। और 2022 के परिसीमन को दी मंजूरी। 2022 का जो परिसीमन है उसी के आधार पर ओबीसी आरक्षण के साथ चुनाव कराने का आदेश दिया है। क्योंकि संवैधानिक बाध्यता है, 50% से ऊपर ये आरक्षण नहीं दे सकते। क्या सरकार अब उसको एससी, एसटी, ओबीसी के बीच में किस तरीके से करती है कि एससी, एसटी का तो जो वो है आरक्षण तो संविधान के तहत फिक्स है। अब जो शेष बचता है उसमें तो 50% तक 35% ओबीसी के लिए जाएगा। जो सामान्य वर्ग के लिखता बचेगा ये पूरा गुनाह लगाना पड़ेगा। और ये मुझे लगता है कुछ देर में स्थिति स्पष्ट हो पाएगी। सुप्रीम कोर्ट का पूरा डिसीजन जब तक हाथ में नहीं होगा जब तक बहुत ज्यादा तो अपन इस पर कुछ विश्लेषण नहीं कर सकते। लेकिन ऐसा क्लियर है कि सरकार को बहुत बड़ी जीत मिली है। मुख्यमंत्री स्वयं दिल्ली गए थे नरोत्तम मिश्रा और भूपेंद्र सिंह के साथ, और उन्होंने बड़े वकील तुषार मेहता वगैरह से वहां पे मुलाकात की थी। तुषार मेहता ने सरकार का केस सुप्रीम कोर्ट में रिलीज किया था और उसी के आधार पर आज ये फैसला आया है। कल अब तक रिपोर्ट सरकार की तरफ से पेश हो चुकी थी। आज फैसला अपेक्षित था और फैसला सरकार के पक्ष में आया। ये बड़ी जीत। जी ऋषि जी, हम चाहेंगे कि हमारे दर्शकों को यह भी बता दें आप कि अब जब सुप्रीम फैसला आ चुका है इस पूरे ही मामले में, तो सरकार अब किस तरह के नियम प्रक्रियाएं अपनाएगी जिसके बाद ये जो है नगरीय और पंचायत चुनाव का मार्ग प्रशस्त हो पाएगा? जी ठीक है, 2022 के परिसीमन को आधार बनाते हुए ये चुनाव होना है। चुनाव तय समय पर ही होना है, ये भी लगभग क्लियर है। और 50% ज्यादा आरक्षण नहीं होना है, ये भी तय है। सरकार का जो अभी जो पिछड़ा वर्ग आयोग बनाया था, तो पिछड़ा वर्ग आयोग की जो सिफारिशें थी
उसमें माना गया कि मध्य प्रदेश में 48% जो आबादी है जी। वो अन्य पिछड़ा वर्ग की है, तो इसमें कम से कम ओबीसी आरक्षण 33% तक दिया जाए। जी। तो वही सरकार ने अपना तर्क जो है सुप्रीम कोर्ट में रखा था, उसी आयोग की सिफारिश के आधार पर इसको सुप्रीम कोर्ट ने मंजूरी दी। इसका मतलब सीधा सीधा है कि 35% तक जो है वो आरक्षण मिलेगा नगरीय निकाय में। अब उसकी पूरी प्रक्रिया कैसी क्या होती है, इसके लिए कुछ समय में तो थोड़ा सा और विधिवेत्ताओं से बातचीत करके सरकारी पक्ष को जान के इस पे अधिकृत रूप से कोई टिप्पणी की जा सकेगी। लेकिन हाँ, ये जरूर है कि सरकार के लिए खासतौर पर पिछड़ा वर्ग को के जो पूरी लड़ाई है, जो 2023 की विधानसभा की लड़ाई है या 2023 की लोकसभा की लड़ाई है, इसका जो बेस है वो पिछड़ा वर्ग रहेगा इस बार। और उसके लिए पॉलिटिकली एक बहुत ही मजबूत स्टेप भारतीय जनता पार्टी सरकार के पास आ गया है और इसका निश्चित तौर पर बीजेपी को जबरदस्त लाभ मिलने वाला है। चलिए, बहुत शुक्रिया ऋषि जी इस तमाम जानकारी के लिए। डीके पाठक हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता हैं। डीके जी, आपको हमारी आवाज सुनाई दे रही है? पाठक जी, आप सुन पा रहे हैं हमें? तो बड़ी जीत राज्य सरकार की ओबीसी आरक्षण को लेकर दायर की गई याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने 2022 के परिसीमन को मंजूरी दे दी है और यह भी कहा है कि किसी भी हालत में 50% से ज्यादा आरक्षण ना हो। और जैसा हमारे एग्जीक्यूटिव एडिटर ऋषि पांडे जी बता रहे थे कि 48% आबादी जो मध्य प्रदेश में है वो पिछड़ा वर्ग की है, लिहाजा कितना आरक्षण अब पंचायत चुनाव में दिया जाएगा, क्योंकि आरक्षण के मुद्दे को लेकर कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी काफी समय से दोनों के बीच में श्रेय लेने की होड़ थी, पिछड़ा वर्ग को साधने के ये प्रयास। लेकिन जीत शिवराज सरकार की हुई, क्योंकि जिस तरह से तथ्य रखे गए और सुप्रीम कोर्ट के सामने जानकारियां दी गई, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने 2022 परिसीमन का जो है मंजूरी देते हुए मंजूरी दे दी है और अब पंचायत और निकाय चुनाव का मार्ग जो है प्रशस्त हो गया। डीके पाठक जी हमारे साथ जुड़ेंगे, सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता है। डीके पाठक जी, आप सुन पा रहे हैं हमें? हाँ, सुन रहा हूं मैं जी। इस निर्णय को किस तरह से देखा जाए? जी देखिए, जैसा कि सुप्रीम कोर्ट ने जो बेंच बैठी हुई थी जिसने जो ऑर्डर किया है, उन्होंने 50% जो है आरक्षित किया है पंचायत चुनाव में, लेकिन इसके साथ साथ ये कैद भी कर दिया है कि 50% से ज्यादा ना हो। और इसमें मेंशन किया उन्होंने कि 2 हफ्तों के अंदर पंचायती चुनाव भी कराए जाए। जी, तो कुल मिलाकर के सरकार की जीत मानेंगे इसे? जी देखिए, ये सरकार की भी जीत है और ओबीसी के लोगों की भी जीत है और सुप्रीम कोर्ट ने आदेश किया है तो अच्छा ही है जो है पब्लिक के लिए और बेहतर भी है। जो लोगों का जो मंशा था वो कंप्लीट हो गया है जी यहां से। जी, बहुत शुक्रिया पाठक जी इस तमाम जानकारी के लिए। तो इस वक्त की यह बड़ी खबर है, सुप्रीम कोर्ट ने सरकार के पक्ष में एक तरह से फैसला सुना दिया है। बड़ी सफलता शिवराज सरकार को। सुप्रीम कोर्ट ने 2022 के परिसीमन को मंजूरी दे दी है। ओबीसी आरक्षण के साथ ही अब पंचायत और निकाय चुनाव होंगे मध्य प्रदेश में। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि 50% से ज्यादा आरक्षण ना हो। 48% पिछड़ा वर्ग के लोग मध्य प्रदेश में निवासरत हैं, जो अपनी जनसंख्या के मुताबिक हिस्सेदारी चाह रहे थे निकाय और पंचायत चुनाव में, और सरकार की भी कोशिश थी कि आरक्षण के साथ ही निकाय और पंचायत चुनाव कराए जाएं। सुप्रीम कोर्ट में यह मामला चल रहा था, सुनवाई के बाद अब यह फैसला हो गया है। कांग्रेस प्रवक्ता योगेश यादव हमारे साथ जुड़े हुए हैं। योगेश जी, किस तरह से देखते हैं? स्वाभाविक तौर पर आपकी पार्टी भी चाह रही थी कि आरक्षण के साथ ही चुनाव हो, पिछड़ा वर्ग को आरक्षण मिले 27%, और शिवराज सरकार की और भारतीय जनता पार्टी की भी यही कोशिश थी कि आरक्षण के साथ ही पंचायत चुनाव हो, और सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला सुनाया है उसको किस तरह से देखा जाए? जी देखिए, सर्वोच्च न्यायालय, माननीय सर्वोच्च न्यायालय के फैसले का हम हार्दिक स्वागत करते हैं जी। और निश्चय ही पिछड़ा वर्ग के साथ एक बहुत बड़ा न्याय हुआ है और हम सभी पिछड़ा वर्ग साथियों को बधाई देते हैं। ये बहुत बड़ा कार्य किया है और साथ ही साथ इस बात को भी जोड़ना तो वो नहीं होगा कि राज्य शासन पर जो कांग्रेस के लोगों ने जो दबाव बनाया और कांग्रेस के लोगों ने सड़क पर आने की बात कही और प्रदर्शन किए,
तो राज्य शासन दबाव में आया और उसने फिर अपनी याचिका पुनर्याचिका को लगाया। नहीं तो ट्रिपल टेस्ट तक तो जो सरकार का रवैया था वो बहुत मुंजी रवैया था। आज हमें अच्छा लगता है कि कांग्रेस ने भी जो इस आवाज को उठाया और ताकत से तरीके से किया, तो माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने जो फैसला किया है वो स्वागत योग्य है और पिछड़ा वर्ग को हम प्रतिनिधित्व देंगे। लेकिन अभी तकनीकी आधार पर ये बात जरूर महत्वपूर्ण है कि अभी पूरे फैसले का अध्ययन करना है, क्योंकि 50% से ज्यादा आरक्षण संभव नहीं है। तो उसमें पिछड़ा वर्ग को कितना परसेंट मिल रहा है, 25%, 27%, क्योंकि एक आंकड़े के विरुद्ध तो अभी भी मैं बात करूंगा कि राज्य शासन ने जो पिछड़ा वर्ग को 49% का कहा है कि जो टोटल जनसंख्या 49% है, तो उसमें सुधार करना चाहिए और 56% के करीब है जी। तो अभी हमें फैसले का इंतजार करना चाहिए। लेकिन जो प्राथमिक तौर पर जो यहाँ पर आया है, जो सूचना प्राप्त हुई है आप टीवी के माध्यम से सभी से, तो इस सर्वोच्च न्यायालय के इस फैसले का पिछड़ा वर्ग की ओर से स्वागत है। चलिए योगेश जी, एक तरह से पिछड़ा वर्ग की जीती हुई है। आपकी पार्टी भी कोशिश यही कर रही थी कि आरक्षण के साथ ही चुनाव हो और लिहाजा सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया है, तो निश्चित तौर पर पिछड़े वर्ग के लिए जो उनको उनका हक देने की बात की जा रही थी उसका मार्ग प्रशस्त हुआ एक तरह से, योगेश जी देखा जाए तो। जी बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। तो ओबीसी आरक्षण के साथ ही अब मध्य प्रदेश में पंचायत और निकाय चुनाव होंगे। कांग्रेस ने भी इस फैसले का स्वागत किया है, लेकिन कितने प्रतिशत आरक्षण, जो अभी हाल में जो बयान आ रहे थे कांग्रेस नेताओं के कि 27% हम आरक्षण देंगे, प्रतिबद्ध हैं उसके लिए पिछड़ा वर्ग को पंचायत और निकाय चुनाव में। लेकिन अब बात आ रही है कि जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया है कि 50% से ज्यादा आरक्षण ना हो, अब उसके बाद फैसले का अध्ययन करने के बाद कांग्रेस के प्रवक्ता योगेश यादव जैसा बता रहे थे कि उसके बाद तय होगा कि पिछड़ा वर्ग को कितने प्रतिशत आरक्षण दिया जाएगा। और सरकार की एक बड़ी जीत मानी जा रही है, क्योंकि 48 से 49% आबादी पिछड़े वर्ग की है मध्य प्रदेश में। और पंचायत और निकाय चुनाव अब आरक्षण के साथ ही होंगे। 2022 परिसीमन को मंजूरी दे दी है सुप्रीम कोर्ट ने। तो इस वक्त की बड़ी खबर, शिवराज सरकार को बड़ी सफलता मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने 2022 परिसीमन को मंजूरी दे दी है। आज सुनवाई शुरू हुई सुप्रीम कोर्ट में इस मुद्दे पर। सरकार ने अपना पक्ष रखा। जो जानकारियां उपलब्ध कराने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा था राज्य सरकार से, वो जानकारियां उपलब्ध कराई गई। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए परिसीमन 2022 को मंजूरी दे दी है, जिसके बाद नगरीय और पंचायत चुनाव का मार्ग प्रशस्त हो गया है। आरक्षण के साथ ही पंचायत और नगरीय निकाय चुनाव होंगे मध्य प्रदेश में। कांग्रेस और बीजेपी लगातार काफी दिनों से इस मुद्दे पर जो है श्रेय लेने की कोशिश की जा रही थी। कांग्रेस का भी कहना था कि 27% आरक्षण पिछड़ा वर्ग को दिया जाए। मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार भी यही चाह रही थी कि नगरीय निकाय और पंचायत चुनाव में 27% आरक्षण के साथ ही ये चुनाव हो, और बढ़ चढ़कर बयान दिए जा रहे थे। जहां भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का कहना था कि 27% से ज्यादा भी वो आरक्षण देंगे पिछड़ा वर्ग को, और बिना आरक्षण के चुनाव में वो नहीं जाना चाहते। और यही मामला जो है सुप्रीम कोर्ट में चल रहा था। राजपाल सिंह सिसोदिया, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के, हमारे साथ जुड़े हुए। राजपाल जी, बड़ी जीत सरकार की किस तरह से देखते हैं? जी, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने जो कहा था जी, अवसर आने पे वो करके दिखाया, और यही भारतीय जनता पार्टी की रीति है कि हम जो कहते हैं उसको करने का काम करते हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने सदन के अंदर ये बात कही थी कि मध्य प्रदेश की धरती पर नगरीय निकाय के और ग्राम पंचायत के अगर चुनाव होंगे तो वो ओबीसी आरक्षण के साथ होंगे। परंतु पिछले दिनों जिस प्रकार से कानूनी पेचीदगी आने का काम हुआ, जिस प्रकार से सुप्रीम कोर्ट तक मामला पहुंचने की बात हुई, परंतु मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने अपना पक्ष वहां रखने का काम किया, कानून विशेषज्ञों को खड़ा करने का काम किया, और सरकार ने ओबीसी वर्ग का पक्ष पूरी ताकत के साथ, पूरी संवेदनशीलता के साथ में माननीय उच्चतम न्यायालय में रखने का काम किया। उसी का कारण है कि आज हम माननीय सुप्रीम कोर्ट ने
एप्लीकेशन ऑफ मॉडिफिकेशन में निर्णय लेने का काम किया है कि अब मध्य प्रदेश में पंचायत के चुनाव ओबीसी आरक्षण के साथ होंगे। इसके पूर्व भी हम मध्य प्रदेश में शिक्षा और रोजगार के विषय को लेकर 27% आरक्षण लागू करने का काम हमने किया है। इसके पूर्व हमने मध्य प्रदेश के अंदर ईडब्ल्यूएस, जो हमारे सामान्य निर्धन वर्ग के लोग हैं, उनके लिए भी 10% आरक्षण सुनिश्चित करने का काम किया है शिक्षा और रोजगार में, नौकरी और पढ़ाई में। तो ये जो सिर्फ ओबीसी की बात नहीं है, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस और उसके साथ साथ में आदिवासियों के गौरव की बात आई जब, तो उसका मान बढ़ाने का काम भी हमने पिछले दिनों भगवान टाट्या भील की और टाट्या मामा का और बिरसा मुंडा जी की जयंती मनाकर करने का काम किया। और साथ साथ में हमने एसटी वर्ग को भी साथ में लेके काम किया। हमने सिर्फ ओबीसी की बात नहीं की, हमने समाज के सभी वर्ग की बात की। हमने सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास का जो मोदी जी का दिया हुआ नारा है, उस नारे के अनुसार काम करके समाज को बताने का काम किया है। मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी का बहुत स्पष्ट मानना है कि समाज में जिनका जितना अधिकार है वो मिलने का काम हो। और पंडित दीनदयाल उपाध्याय तो फेंके गए अंत्योदय, और उसी को विचार मानकर, उसी को ध्येय वाक्य मानकर भारतीय जनता पार्टी जब सरकार में आती तो काम करती है। अंत्योदय का मतलब ही ये होता है कि अंतिम पंक्ति में बैठा हुआ व्यक्ति जो शोषित है, जो वांछित है, जो पिछड़ा है, जो इस बात की बाट जो रहा है कि सरकार आए और उसका हाथ पकड़े, उसको सहारा दे और मुख्य धारा में समाज में लेके आए, तो उस काम में हम लगे हुए हैं। और उस काम को पूर्ण करने में ये एक बड़ी सफलता आज हमको सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से मिली है। मैं भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष जी विष्णुदत्त शर्मा जी और मध्य प्रदेश के यशस्वी और संवेदनशील मुख्यमंत्री, जो जिनका हृदय समाज के हर वर्ग के लिए धड़कता है, इससे मुख्यमंत्री जी को साधुवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने समाज की लड़ाई, ओबीसी वर्ग की लड़ाई को माननीय सुप्रीम कोर्ट में तथ्यों के साथ लड़ने का काम किया। और कांग्रेस जैसे लोग, कांग्रेस जैसे नेता, कांग्रेस के जो कार्यकर्ता और नेता जो पिटीशन में गए थे, विवेक तनखा जो कि राज्यसभा सांसद है, उन्होंने पिटीशन में जाके इस मामले को पूरा उलझाने का काम किया। सैयद जफर जो कि कांग्रेस के प्रवक्ता है, वो पिटीशनर बनते हैं। इस प्रकार के जो लोग जिनके मुंह में राम और बगल में छुरी है, उनको करारा जवाब भी देने का काम किया। कांग्रेस ही चलिए प्रदेश में जिसने ओबीसी वर्ग की पीठ में छुरा घोंपने का काम किया, परंतु शिवराज सिंह चौहान जी राजपाल जी ये पीठ में थामने का काम किया। चलिए, ये वक्त आरोप प्रत्यारोप का नहीं है। जो कोशिशें सरकार ने की उसकी सफलता पर जो है खुश होने की बात है। बहुत शुक्रिया राजपाल जी इस तमाम जानकारी के लिए। और इस मुद्दे पर जो लंबे समय से सियासत चल रही थी मध्य प्रदेश में ओबीसी आरक्षण को लेकर, वो फिलहाल तो खत्म होने से रही, लेकिन क्या कुछ कह रहे हैं नगरीय प्रशासन मंत्री भूपेंद्र सिंह इस पूरे फैसले के बाद, आइए आपको सुनवाते हैं। देखिए, माननीय सर्वोच्च न्यायालय में आज अभी सुनवाई हुई है और सर्वोच्च न्यायालय ने जो आदेश दिया है उसमें बहुत बड़ी सफलता सरकार को मिली है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अपने आदेश में कहा है, जो हम लोगों ने मांग की थी कि 2022 के डिलिमिटेशन के आधार पर चुनाव हो, उसको माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने मान लिया है। और माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने जो हमारी तरफ से ओबीसी आरक्षण की मांग थी, उसको भी माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने मान लिया है। और माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने ये कहा है कि सरकार 1 सप्ताह के अंदर ओबीसी का आरक्षण करे। ये निर्देश माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने किए हैं। तो हमारी सरकार की बहुत बड़ी जीत, सफलता आज मिली है। मैं माननीय सर्वोच्च न्यायालय का हृदय से धन्यवाद करता हूं कि आज का निर्णय जन भावनाओं के अनुरूप और प्रदेश का जो हमारा ओबीसी समाज है उसके साथ आज बहुत बड़ा न्याय माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने किया है। हम सर्वोच्च न्यायालय का हृदय से धन्यवाद करते हैं। और सरकार, माननीय मुख्यमंत्री का जो प्रयास था, वो प्रयास था, उस प्रयास में हम लोग, कांग्रेस तो नाटक कर रही थी, और जिस गंभीरता से सरकार ने प्रयास किया है, उस गंभीरता से ये इतना बड़ा निर्णय आया है, महाराष्ट्र में भी नहीं हो पाया, परंतु हमारे राज्य में ओबीसी आरक्षण की अनुमति हम लोगों को मिल गई है। ये बहुत बड़ी सफलता आज
सरकार को भारतीय जनता पार्टी को मिली है। मैं पूरे प्रदेश के ओबीसी समाज को बहुत बधाई देता हूं और मुख्यमंत्री जी का भी बहुत हृदय से अभिनंदन करता हूं। पूरे ओबीसी समाज की ओर से मुख्यमंत्री जी का संकल्प था कि हम पूरा ताकत लगाएंगे कि ओबीसी आरक्षण के आधार पर चुनाव हो और उसमें आज हम लोगों को सफलता मिली है। इसके लिए भी माननीय मुख्यमंत्री जी का हृदय से अभिनंदन पूरा ओबीसी समाज करता है। ऐतिहासिक निर्णय आज हुआ है। तो ऐतिहासिक निर्णय बताया है नगरीय प्रशासन मंत्री भूपेंद्र सिंह ने सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को, और इस फैसले पर गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा क्या कुछ कह रहे हैं, आइए वो भी सुनते हैं। बदनीति और नेक नियति ये इस पूरे प्रकरण में पिछड़े वर्ग वाले में हम सबकी ध्यान में आई होगी। अदालत कांग्रेस भी गई थी, अदालत भाजपा भी गई, हमारी सरकार अदालत गई कि चुनाव कराए जाए, कांग्रेस और कमलनाथ जी अदालत गए कि चुनाव रुकवाए जाए। अब ये बदनीति नेक नीति थी और जीत सत्य की हुई। मुख्यमंत्री जी पहले दिन से कह रहे थे कि हम आरक्षण के साथ ही चुनाव कराएंगे। वो स्वयं दिल्ली लगातार गए, हम भी गए उनके साथ में, पूरी टीम गई दिल्ली, लगातार प्रयास किए और हमने पक्ष को रखा, ट्रिपल टी वाले उसको रखा। सरकार ने पूरा का पूरा आरक्षण नीचे तक का उतार के पिछड़ा वर्ग का रखा और जीत हमारे मुख्यमंत्री जी की हुई। मुख्यमंत्री जी को बधाई, मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद कि उन्होंने अदालत के सामने सरकार के पक्ष को मजबूती से रखा और न्यायालय का आभार कि उन्होंने हमारे पक्ष को स्वीकार किया। और इसलिए बहुत बहुत बधाई। इस ओबीसी आरक्षण के साथ में अब सरकार चुनाव में जाएगी। तो ओबीसी आरक्षण पर शिवराज सरकार को बड़ी सफलता मिली है और सुप्रीम कोर्ट का धन्यवाद, आभार माना है गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने, और बताया कि पिछड़ा वर्ग की और जीत हुई है। ये जिस तरह से पिछड़ा वर्ग को न्याय देने की प्रतिबद्धता जाहिर की थी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, उसमें बड़ी सफलता मिली है। ये जीत पिछड़ा वर्ग की है, ये जीत सरकार की है। ओबीसी आरक्षण पर शिवराज सरकार को बड़ी सफलता। सुप्रीम कोर्ट ने 2022 के परिसीमन को मंजूरी दे दी है। ओबीसी आरक्षण के साथ ही अब पंचायत और निकाय चुनाव होंगे। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि लेकिन आरक्षण किसी भी हाल में 50% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो ओबीसी आरक्षण पर बड़ी जीत और इसलिए बहुत बहुत बधाई शिवराज सरकार की। आरक्षण के